गाइस ये आगे का पार्ट है इस सीरीज का। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बेल आइकॉन अगर आपने प्रेस किया होगा तो इसके नए एपिसोड भी आपको नोटिफिकेशन में जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और तो और इसके सारे पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसकी प्ले लिस्ट को सेव करना ना भूलें, आपको सीरीज वाइज के सारे एपिसोड मिल जाए। गाइस ये जो सीरीज है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, इसके विजुअल्स और VFX बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को, जहाँ पर हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि कैसे ईवा की शादी कैंग से होने की बातें चल रही थी। इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, पर मैक्स जिसे इस बारे में तो कुछ भी पता नहीं होता। हम देखते हैं यहाँ पर जिस पार्ट की शुरुआत होती है कैन जहाँ पर अपने पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़े किंग लेवल के मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और ये मॉन्स्टर टैंक के ऊपर कार फेंकता है, पर कैंग ने उस कार को पीछे स्लाइड कर दिया था और उसने उसके कार्ट पर एक चोट पहुंचा दी थी। उसने उस मॉन्स्टर पर लगातार कई सारे अटैक करे और मॉन्स्टर यहाँ पर मारा जा चुका था। कैन को विलियम का कॉल आता है। वह कैन को बताता है कि दरअसल मैक्स जो कि अपने वर्चुअल वर्ल्ड में सेकंड फ्लोर वाला टेस्ट को दे रहा है और इसी तभी उसकी स्पीड की रैंक बहुत तेज से बढ़ रही है। मुझे लगता है मैक्स तुम्हारा 83 रैंक में आने वाले रिकॉर्ड को मैक्स तोड़ देगा। जब ये बात कैन को पता चलता है तो गुस्से में आ चुका था और वह कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर मैक्स ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। हम देखते हैं मैक्स को जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में एलाइट पावर के सेकंड फ्लोर को भी क्लियर कर रहा था। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है जहाँ पर उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक कर रहा था, पर मैक्स यहाँ पर उसके सामने हार नहीं मानता। वह अपनी शॉर्ट टेक्निक से मॉन्स्टर पर अटैक करता है। लाइटिंग शॉर्ट टेक्निक से उसने उससे हरा दिया था। वही हम देखते हैं रैंकिंग लिस्ट को, जहाँ पर वर्चुअल वर्ल्ड में जब मार रहा था मैक्स तो उसकी रैंक 98 में पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर लेन और जियान बहुत ज्यादा खुश थे। और तो और एग्जामिनर और कई सारे स्टूडेंट इस लिस्ट पर फोकस करके बैठे हुए थे। वे लोग मैक्स के टेस्ट को देख रहे होते। तभी मैक्स के जो सेकंड फ्लोर का टाइम खत्म हो चुका था अचानक से और मैक्स उस टेस्ट में फेल हो चुका था। दरअसल उसने टाइम के अंदर ही सारे मॉन्स्टर को मारना था, पर अचानक से मैक्स की रैंक 98 से बढ़कर 102 में पहुंच चुकी थी। दरअसल मैक्स के जो नीचे वाले रैंक के स्टूडेंट थे उन्होंने मॉन्स्टर को मारकर अपनी रैंक को पुश कर लिया था। फिर यहाँ पर मैक्स आ जाता है और वह अपनी रैंक को नोटिस करता है, पर तभी अचानक से कैन यहाँ पर आ जाता है और वह मैक्स की रैंक को देखता है और उसे देखकर चिढ़ रहा है। उससे कहता है कि तुम्हारी स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है, पर तुम मंथ के लास्ट डेट से पहले टॉप 100 में नहीं जाओगे। मैक्स उससे कहते हैं कि इस बात पर वो यकीन है कि वो महीने खत्म होने से पहले ही टॉप 100 की रैंक को हासिल कर जाएगा। जहां पर कैन उससे मैक्स से कहता है और कहता है कि ईवा भी बस यही कह रही थी और पर तुम उसे भूल जाओ। ये बात जानकर मैक्स को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ईवा की बातें क्यों करी। जहां पर विलियम मैक्स को बताते कि देखते ही देखते बहुत जल्द तुम्हारी गर्लफ्रेंड ईवा और कैन की शादी हो जाएगी। दरअसल दोनों ही फैमिलीज के लिए अब तैयार हो चुकी है और इसलिए तुम्हें अब ईवा को भूल जाना चाहिए। ये बात जानकर तुम जैसे लड़के जो कि ईवा जैसी बड़ी फैमिली के लड़की की शादी करने लायक नहीं है और कैन ही ईवा के लिए सही पार्टनर होगा। वह वॉलिनस फैमिली से है। जब मैक्स ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह विलियम का हाथ ही मोड़कर उसे कहता है कि ठीक है तुमने मुझे अच्छा वो बता दिया। दरअसल अब मैं कैन के रिकॉर्ड को तोड़ूंगा और ये साबित करूंगा सबके सामने कि आखिर ईवा के लायक है कौन। जहाँ पर हम देखते हैं कैन को जो कि ग्रेविटी रूम में जाकर प्रैक्टिस कर रहा था। उसे जल्द से जल्द टॉप 20 रैंक में पहुंचना था और तो और उसे एक और रिकॉर्ड बनाकर अपनी फैमिली को नाम ऊंचा कर सके। कैन जो ट्रेनिंग कर रहा था वह 18 लेवल की ग्रेविटेशनल फोर्स को सह पा रहा होता है। देखते ही देखते थोड़ी देर बाद वह थक चुका था और वह सोच रहा था वहां बैठ करके आखिर ईवा से जब शादी कर लेगा तो उसे कई सारे रिसोर्सेज मिलेंगे और वह अपनी लेवल को पुश कर पाएगा। वह बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करेगा और हाई लेवल में पहुंचेगा। वही हम देखते हैं ईवा को जो कि अपनी शादी की बात जानकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तब वह मैक्स को कॉल करती है और मैक्स जो कि उसका कॉल को बिल्कुल भी नहीं उठा रहा था। दरअसल वह अपने रूम में होता ही नहीं है और ईवा के पास उसका भाई आता। ईवा उसे कहती है कि तुम्हें तो ये बात पता है ना कि मैं ये शादी बिल्कुल भी करना नहीं चाहती और तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। मैं मैक्स को पसंद करती हूँ। ये बात जानकर उसका भाई ईवा से कहता है कि दरअसल वह ये बात जानता है पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। दरअसल मैक्स को यंग मास्टर के पेरेंट्स बहुत जल्द भी मारने वाले हैं। ये बात जानकर ईवा रोना शुरू कर देती है और तो और मैक्स जो कि उसका फोन भी नहीं उठा रहा था, इसलिए उसे ये डर लग रहा था कि कहीं मैक्स जो ये मारा ना गया हो। और हम देखते हैं मैक्स को जो कि अपने रूम में जाता है, लौटता है और ईवा के कॉल को करता है वापस से। ईवा उसे पूछती कि आखिर वह उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा था, जहाँ पर मैक्स उसे बताता है कि दरअसल वह रूम में था ही नहीं और तो और फोन रूम में उसके रूम में था। फिर मैक्स ईवा से पूछता है कि तुम ये घबरा क्यों रही हो, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। जहाँ पर ईवा मैक्स को अपनी शादी के बारे में बताती है और उसे कहती है कि उसकी फैमिली उस पर भले ही कितना प्रेशर क्यों ना बनाए पर वह शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। जहाँ पर मैक्स ईवा को बोलता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर इसका सामना करेंगे।
बहुत ही जल्द मैक्स इस सिचुएशन से डील कर लेगा और ये बात जानकर ईवा खुश हो चुकी थी कि मैक्स इसके लिए कुछ करेगा। हम देखते हैं रैंकिंग लिस्ट को। यहाँ पर मैक्स की रैंक 102 से 104 में पहुंच चुकी थी, यानी उसकी रैंक लगातार गिर रही थी। वही हम ये बात जानकर लिन बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। फाइनल रैंक कैलकुलेशन होने में केवल 19 मिनट्स ही बचे हुए थे और उसे डर लग रहा था कि कहीं मैक्स कैन का रिकॉर्ड शायद ना तोड़ पाए। वही हम देखते हैं कैन को, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंचकर मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और अपनी 90th रैंक को हासिल कर लेता है। और ये नया रिकॉर्ड था दरअसल थी, कोई भी टॉप 20 में नहीं पहुंचा था इन मंथ में, जहां पर विलियम कैन को कंग्रेचुलेट कहता है और कहता है कि बस वर्ल्ड में वही फेमस हो जाएगा और इसके कारण ईवा की फैमिली भी उससे ईवा की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, उससे ही ईवा की शादी करेगी वह, और वे इसके लिए तैयार हो गई। बात जानकर वहाँ पर लिन जो वहाँ पर पहुँचती है उसे गुस्सा आता है। फिर मैक्स यहाँ पर आता है और केन को कहता है कि अभी 10:55 ही हुए हैं और मैं 12 बजने से पहले ही तुम्हारे टॉप 100 रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा। जिसे जानकर ये सारे लोग उसे मैक्स को चेयर अप करते हैं और इसके बाद मैक्स जाता है वर्चुअल वर्ल्ड में। और जब वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहा था उसे देखकर विलियम कहता है कि ये इस महीने पहले भी वर्चुअल वर्ल्ड में गया हुआ था, अब ये कैसे जाएगा। दरअसल नियम के हिसाब से तो एक स्टूडेंट महीने में केवल एक ही बार वर्चुअल वर्ल्ड में जा सकता है, ये नियम है। ये बात जानकर जेनेट विलियम को बताती है कि दरअसल किसी भी नए स्टूडेंट को वर्चुअल वर्ल्ड में जाने के लिए महीने में 2 मौके मिलते हैं, ये बात तुम जान लो। फिर हम देखते हैं मैक्स को, जो कि जिसका सेकंड फ्लोर का एग्जाम फिर से स्टार्ट हो चुका था। मैक्स का सामना एक विषय होता है और उसे फाइट करते समय मैक्स, जो कि हमें बता रहा था कि कैसे उसे कैन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उसे सेकंड फ्लोर के बाद थर्ड फ्लोर के टेस्ट को भी पास करना होगा। अभी वो विश जो कि मैक्स को पुश करता है, वह गड्ढे में गिर चुका था। विश जो गड्ढे में जाकर मैक्स को एकदम से पुश करते हुए हवा उछाता है और मैक्स हवा ऊंचाई से नीचे गिरने ही वाला था कि अचानक से मैच अपनी लाइटिंग शॉट टेक्निक का यूज करता है, इस बीच के ऊपर ही जंप करता है। इसके कारण जो मॉन्स्टर था उसकी मौत हो चुकी थी और मैक्स ने सेकंड फ्लोर के टेस्ट को क्लियर कर लिया था। और ये सब देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा खुश और हैरान भी थे। और मैक्स, जिसकी रैंक अब 94 में पहुंच चुकी थी, उसकी रैंक पुश हो चुकी थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। वही मैक्स, जो कि थर्ड फ्लोर वाला टेस्ट उसका स्टार्ट हो चुका था और उसके सामने 3-4 और वैसे ही बड़े बीस्ट आते हैं। इन बीस्ट के पास कई अलग अलग यूनिक पावर्स थी। जब ये मैक्स ये सब देखता है, उसे देखता है कि उसे एक बीस्ट को हराने में इतना समय लग गया और मैं इन चारों को कैसे हराऊंगा इतने कम टाइम में। पर देखते ही देखते मैक्स, जो कि इन बातों पर फोकस नहीं करता और उनमें से एक बीस्ट पर अटैक करने की कोशिश करता है, वह आगे बढ़ता है। पर तभी जो आइस बीस्ट था वह उसने मैक्स के ऊपर अटैक कर दिया था। मैक्स ने उसके अटैक को डॉज किया। फिर इसके बाद बेचारे के चारों बीस्ट जो मिलकर अपनी पावर के जरिए मैक्स पर अटैक करते जा रहे थे। मैक्स उनसे बचता बचाता हुआ भाग रहा होता है, तभी एक बिल्डिंग में से वह एक ड्रैगन के ऊपर गिरा देता है और ड्रैगन इस बिल्डिंग में गिरकर मर जाता है। उसकी रैंक पुश हो जाती है। लिन ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वह बोलती है कि अब वह बहुत ही जल्द कैन का रिकॉर्ड तोड़ेगा। उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 2 रैंक और ऊंचे जाना होगा उसे। तभी एक फायर ड्रैगन उस पर पीछे से अटैक करता है और उसी के सामने एक दूसरा ड्रैगन भी मैक्स के ऊपर सामने से अटैक करता है। पर मैक्स, जो कि कार से बचता है, जो कि सामने वाले ड्रैगन ने अटैक किया था। फायर ड्रैगन के अटैक से दूसरा ड्रैगन मारा जा चुका था और आइस ड्रैगन, जो कि मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास जा ही रहा होता है, जहां पर मैक्स अपनी स्पीड और लाइटिंग शॉट टेक्निक का यूज करते हुए उसे भी मार देता है। उसने उस ड्रैगन के नीचे की जमीन को तोड़ दिया था, जिसके कारण जो ड्रैगन था आइस ड्रैगन, वह एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है और शायद इसमें उसकी मौत हो चुकी थी। वही जो फायर ड्रैगन था वह मैक्स की तरफ बहुत तेजी से फाइट करने के लिए आ रहा था, पर मैक्स उसे डॉज करता है, उसे भी उस गड्ढे में गिरा देता है और इस गड्ढे में गिरने के कारण ड्रैगन भी मारा जा चुका था और मैक्स, जो कि रैंकिंग लिस्ट में पुश कर चुका था, 68 की पोजीशन पहुंच चुका था। इसे देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। लिन विलियम के पास और केन के पास जाती है और ताना मारती है कि मुझे लगता है कि मैक्स ने आज किसी का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मैक्स की रिकॉर्ड तोड़ने वाली न्यूज अब पूरे वर्ल्ड में फैलना शुरू हो चुकी थी और ये न्यूज अब हर अखबार की फ्रंट कवर थी। ईवा और मैक्स को चाहने वाले लोग बहुत ज्यादा खुश थे और मैक्स पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका था। पर हम देखते हैं यहाँ मास्टर के पेरेंट्स, जो ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। दरअसल इसके कारण सारी की सारी बड़ी फैमिलीज के लोग अब मैक्स के बारे में जानना शुरू कर चुके थे। मैक्स जो वर्चुअल रूम से बाहर आता है और लेन उसे बोलती है कि दरअसल तुम्हारे इस रिकॉर्ड तोड़ने के कारण अब पूरी दुनिया में तुम फेमस हो चुके होगे और वो सारे लोग भी हैरान हैं। तभी जेनेट यहाँ पर आती है और मैक्स से हाथ मिलाती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा फाइट करती हो, इसलिए मैं भी तुमसे फाइटिंग सीखना चाहती हूँ। ये बात जानकर लेन मैक्स को ताना मारती है। वही हम देखते हैं कैन, जो कि इससे नाराज हो जाता है और वहां से जाने लगता है। वही हम टीचर्स की मीटिंग को, यहाँ पर टीचर्स जो कि मीटिंग रूम में मैक्स के नए रिकॉर्ड के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। दरअसल
दरअसल वह इससे बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। लाइट कैंप का ओनर होंग उन सारे लोगों को एआई सिस्टम के हेल्प से मैक की ट्रेनिंग से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देता है। वही हमें कैन को, जिसे यंग मास्टर की मॉम कॉल करती है और वह उसे बताती है कि कैसे उसे ये बात पता चला चुका है कि मैक्स ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पर उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसकी फैमिली मेंबर्स उसे कुछ भी नहीं कहने वाले। और तो और ईवा की फैमिली अभी भी उसी की शादी उससे ही करवाना चाहेगी। ईवा का भाई भी हमारे साथ ही है, वह भी तुमसे ही शादी करवाना चाहता है। वही हम देते हैं मास्टर की मॉम, जो कि कैंग को उसके और दिए हुए ऑर्डर के बारे में बताती है, जहाँ पर कैंग हैरान हो चुका था। और जैसी कॉल कट होती है, वह कहता है कि वो मैक्स को कभी भी खुद से आगे नहीं निकलने देगा। हम देखते हैं अगली सुबह, जहाँ पर सारे स्टूडेंट एक जगह पर इकट्ठा हुए थे और एग्जामिनर उनके सामने आकर उन्हें ग्रीट करते हैं। यहाँ पर सारे स्टूडेंट को बताते हैं कि दरअसल उस दिन दूसरी सिटी में जो मॉन्स्टर अटैक हुआ था, इसके कारण इलाइट कैंप के ओनर होंग ने उन्हें ये बोला है कि वह कैंप में सुपरनोवा ट्रेयर्स को स्टार्ट करेंगे। इन ट्रेयर्स का मकसद होगा कि वे लोग ऐसे स्टूडेंट को पहचानेंगे जो ट्रेनिंग में फोकस करते हैं, ताकि उनकी एक अलग टीम बने और उन्हें और भी अच्छे से ट्रेनिंग मिले। अब एग्जामिनर उन सारे लोगों को बताते हैं कि इस ट्रेयर में कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और जो भी इसमें जीतेगा उसे 9 सीरीज का कॉम्बैट यूनिफॉर्म और एक सीक्रेट टेक्निक 10 विलियन का अमाउंट और तो एक ड्रैगन ब्लड की एक शीशी दी जाएगी, जिसका प्राइस 18 विलियन है। और ये बात जानकर सारे लोग हैरान हो चुके थे कि नहीं ये सब मिलेगा। तभी जियान वहाँ पर बीच में बोलता है कि मैंने सुना है ड्रैगन ब्लड की हेल्प से कल्टीवेशन बहुत की स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। और ये बात जानकर लेन, जो कि कंपटीशन का एक रूल पढ़ती है कि इसमें जो न्यू स्टूडेंट और वो स्टूडेंट पार्ट ले सकते हैं जो कि केवल 3 साल से कैंप में रह चुके हैं, यानी कि इसमें जियान और बाकी के टॉप रैंक के स्टूडेंट उसमें पार्ट नहीं ले सकते। वहीं चुई जो इसके लिए एलिजिबल होता है, अभी भी उसके 3 साल होने में बचे हुए थे। एग्जामिनर उन सारे स्टूडेंट को बताता है कि दरअसल ये कंपटीशन 2 स्टेज में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ये फर्स्ट स्टेज में सारे एलिजिबल स्टूडेंट 2 ग्रुप में डिवाइड होकर फाइट करेंगे। इसके बाद सारे स्टूडेंट अपने ग्रुप्स के लोगों से एक एक करके फाइट करेंगे और सामने वाले से जीत कर वे लोग अपने पॉइंट को इंक्रीज करेंगे। जैसे ही फाइट खत्म होगी, दोनों ही ग्रुप्स को मिलाकर टॉप 16 स्टूडेंट को रिक्रूट करा जाएगा, अगले राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। फिर सेकेंड स्टेज पे वे टॉप स्टूडेंट आपस में फाइट करेंगे, पॉइंट को इंक्रीज करेंगे और लास्ट में जो कि अपने पॉइंट को इंक्रीज करेगा और जिसके पास ज्यादा पॉइंट होंगे वह इसका विनर होगा, वो इसमें जीत जाएगा। ये बात जानकर विलियम कैंग को बताता है कि अगर तुमने इस राउंड को जीत लिया तो तुम वापस से एक बार फिर से फेमस हो जाओगे और तुम्हें तुम्हारी रिस्पेक्ट जो खो चुकी है वो वापस से मिल जाएगी। वहीं मैं जिसके दिमाग में चल रहा था कि वह किसी भी तरीके से कॉम्पिटिशन को जीतेगा, क्योंकि उसे पैसे भी मिलेंगे और वह ड्रैगन ब्लड की हेल्प से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जिससे वह बाकी सारे ह्यूमंस को मॉन्स्टर से भी बचाएगा और एक ही झटके में सारे मॉन्स्टर को मार देगा।